हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको जीव विज्ञान में जीव प्रकरण के चैप्टर नंबर 3 परिवहन के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जिसे परीक्षा में आने की संभावनाएं निश्चित है। तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मानव हृदय घिरा हुआ है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना मानव हृदय घिरा हुआ है। ऑप्शन ए पेरिकार्डियम से, बी जाइलम से, सी फ्लोएम से, डी प्लाज्मा से। मानव हृदय जो है किससे घिरा हुआ है? तो पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रक्त क्या है? यहाँ बताना आपको रक्त क्या है। और रक्त कितने प्रकार के होते हैं? तो रक्त जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आरबीसी, आर बी सी, इसे हम कहते हैं लाल रक्तकण, ठीक है। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, इसे हम कहते हैं श्वेत रक्तकण, ठीक है। और तीसरा होता है रक्त बिम्बाणु, जिसे हम प्लेटलेट्स कहते हैं। चौथा होता है प्लाज्मा, ठीक है। तो रक्त जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। अब देखिए रक्त क्या है। रक्त एक तरह का संजीव ऊतक है जो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। रक्त जो होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। और कोशिका को समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा हवन ऊतक है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। यहाँ बताना आपको निम्नलिखित में से कौन सा संवन ऊतक है। ऑप्शन ए एपिडर्मिस, बी फ्लोएम, सी जाइलम, डी बी और सी दोनों। तो निम्नलिखित में से कौन सा संवन ऊतक है? तो संवन ऊतक किसे कहते हैं? जो ढोने का कार्य करता है उसे संवन ऊतक कहते हैं। जैसे हो गया फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है कि भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। और जाइलम क्या करता है कि जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, ठीक है। तो जाइलम जो होता है वो निर्जीव होता है, जबकि फ्लोएम जो होता है सजीव होता है। इसे याद रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पता नहीं आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है। आरबीसी का मतलब क्या होता है कि लाल कण होता है, ठीक है। ऑप्शन 120 दिन, बी 180 दिन, सी 80 दिन, डी 220 दिन। तो आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है? तो 120 दिन होती है, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्तकण की जीवन अवधि कितनी होती है? तो 12 से 20 दिन तक होती है। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चलनी नलिकाएं पाती है। यहाँ बताना चलनी नलिकाएं किसमें पाती है। ऑप्शन जंतुओं में, बी जाइलम में, सी फ्लोएम में, डी कुछ के पौधे में। तो चलनी नलिकाएं किसमें पाती है? तो फ्लोएम पाती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इन चलनी नलिकाएं क्या करती है कि पत्तियों से भोजन क्या करती है कि सभी जगह भेजने का कार्य करती है, ठीक है। और जबकि जाइलम क्या करता है कि जड़ से पानी को सींचकर पत्तियों तक पहुंचाता है। यानी कि जाइलम जो है नीचे से ऊपर कार्य करता है, जबकि फ्लोएम जो है ऊपर नीचे दोनों कार्य करता है। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फूलों उत्को द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। यहाँ पता है फूलों उत्को द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किस रूप में होता है। ऑप्शन ए ग्लूकोज के रूप में, बी फ्रुक्टोज के रूप में, सी लैक्टोज के रूप में, डी सुक्रोज के रूप में। फूलों उत्को द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किस रूप में होता है? तो सुक्रोज के रूप में होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से सबसे तेज धड़कन किसका होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पता निम्न में से सबसे तेज धड़कन किसका होता है। ऑप्शन है वेल का, बी चूहा का, सी हाथी का, डी आदमी का। तो निम्न में सबसे तेज धड़कन किसका होता है? तो चूहा का होता है, ठीक है। चूहा जो होता है 1 मिनट में 600 से 800 बार धड़कता है, ठीक है। हाँ, मनुष्य की कितना बार? तो 72 बार 1 मिनट में। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है स्टोमेटा खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना होगा स्टोमेटा खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए द्वार कोशिकाएं, बी सहचर कोशिकाएं, सी चलनी नलिकाएं, डी मूल रोम। तो स्टोमेटा खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो द्वार कोशिकाएं करते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। स्टोमेटा का चित्र किस प्रकार होता है? तो देखिए ये हो गया स्टोमेटा का चित्र, ठीक है। ये जो किनारे वाला भाग है इसे हम क्या कहते हैं? द्वार कोशिकाएं कहते हैं। ये क्या करता है कि स्टोमेटा खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। यहाँ बता रहा रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। ऑप्शन ए नसिका, बी प्लाज्मा, सी प्लेटलेट्स, इनमें से कोई नहीं। तो रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो प्लेटलेट्स यानी कि बिम्बाणु। ये क्या करता है कि शरीर में कहीं कट जाने पर वहां पर खून बहने लगता है। ये थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वो खून जमने लगता है। वो किसके कारण होता है? तो प्लेटलेट्स के कारण होता है। ये क्या करता है कि खून को जमा लेता है। इसे हम
हिंदी में बिम्बाणु भी कहते हैं, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 10, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है। यहाँ बताना सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब कितना होता है, तो 80 mm होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, इसे याद रखिएगा। असामान्य प्रकुलन दाब कितना होता है, तो 120 होता है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रक्त का कौन सा घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध कर देता है। भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर रक्त का कौन सा घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध कर देता है। ऑप्शन है लाल रक्तकणिकाएं, बी श्वेत रक्तकणिकाएं, सी प्लेटलेट्स, डी लसिका। रक्त का कौन सा घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध कर देता है, तो प्लेटलेट्स। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, रक्त बिम्बाणु भी कहते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखिएगा। रक्त कितने प्रकार के होते हैं, तो रक्त 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लाल रक्तकणिकाएं, बी होता है श्वेत रक्तकणिकाएं, तीसरा होता है प्लेटलेट्स यानी कि रक्त बिम्बाणु, और चौथा था प्लाज्मा, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हृदय से रक्त यानी कि रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। यहाँ बताना हृदय से रक्त यानी कि रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है फेफड़े द्वारा, बी नीले द्वारा, सी आलिंदन द्वारा, इन में सभी। तो हृदय से रक्त यानी रुधिर को पूरे संपूर्ण शरीर में पंप किसके द्वारा किया जाता है, तो नीले द्वारा किया जाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पत्रियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता पत्रियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। ऑप्शन है सीरा से, बी रद्द से, सी अवशोषण से, डी ऑक्सीजन का वहन से। तो पत्रियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है, तो रद्द से होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, रद्द को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा भी कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है, तो पत्रियों में पाया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। यहाँ बताना पादप में जाइलम किस लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन है जल का वहन के लिए, बी भोजन का वहन के लिए, सी अमीनो अम्ल का वहन के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए, तो जल का वहन के लिए। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। और फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है, फ्लोएम जो होता है भोजन के वहन के लिए, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। यहाँ बताना एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए प्रसारण द्वारा, बी विसरण द्वारा, सी मध्य शिरा द्वारा, डी रसारोहण द्वारा। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो विसरण द्वारा होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। यहाँ पर रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक होता है। ऑप्शन ए लाल रक्त कोशिका, बी श्वेत रक्त कोशिका, सी रक्त बिम्बाणु, इनमें से कोई नहीं। रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है, रक्त बिम्बाणु, इसे हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं, इसे याद रखिएगा। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। यहाँ बताना पादप में फ्लोएम किस लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन जल का संवहन के लिए, बी भोजन का संवहन के लिए, सी अमीनो अम्ल का संवहन के लिए, डी ऑक्सीजन का वहन के लिए। तो पादप फ्लोएम किस लिए उत्तरदायी है, तो भोजन के संवहन के लिए। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। वही जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, तो जल का संवहन के लिए, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, खुला प्रजनन तंत्र किसे पाया जाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना खुला प्रजनन तंत्र किसे पाया जाता है। ऑप्शन मनुष्य में, बी घोंघा में, सी कॉकरोच में, डी ऊंट में। तो खुला प्रजनन तंत्र किसे पाया जाता है, तो कॉकरोच पाया जाता है, क्योंकि कॉकरोच में क्या होता है कि इसमें नस नहीं होता है, खून जो होता है डायरेक्ट इधर से उधर जाया करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। ऑप्शन है जड़ में, बी तना में, सी पत्ता में, डी फूल में। तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, तो पत्ता द्वारा होता है। ठीक है, पत्ता में क्या होता है, स्टोमेटा होता है, उसी के द्वारा वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मानव हृदय का औसत प्रकुचन दाब कितना होता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना मानव हृदय का औसत प्रकुचन दाब कितना होता है। ऑप्शन है 120 mmHg, बी 150 mmHg, सी 80 mmHg, डी में से कोई नहीं। मानव हृदय का औसत प्रकुचन दाब कितना होता है, तो 120 mmHg होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, इसे याद रखिएगा। और अनुशीतलन कितना होता है, 80 mmHg होता है। ठीक है, तो दोस्तों एक हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।